सबको जय मसीह की। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर डैनियल मोहनलाल जी हैं। और हम लोग बाइबल में बहुत खास बात को देखते हैं कि कई ऐसे लोग को देखते हैं जिनको परमेश्वर ने उठाया। हनोक को हम लोग देखते हैं और खुद यीशु मसीह भी बादलों पर उठा लिया गया। और हमारे पास एक आशा है कि हम प्रभु के साथ मिलेंगे और उसके साथ बादलों पर संगति करेंगे। लेकिन आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है, जो व्यक्तित्व मेरे साथ है, उनके साथ एक ऐसा घटना हुआ। आपने कई लोगों के साथ सुना होगा कि वो उनका मौत हो गया, उनका मृत्यु हो गया, उनका डेथ हो गया, वो उठा लिए गए और उन्होंने स्वर्ग को देखा। और एक ऐसा ही अनुभव आज हम अंकल से सुनेंगे जो 2009 में उनके साथ हुआ। और उनको एक अनुभव हुआ जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तो वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उनसे इस घटना को सुन चुका हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि ये पूरा घटना आप तक पहुँच सके, आप सुन सकें और समझ सकें कि हेवन इज रियल, स्वर्ग सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है और एक दिन हम सब लोगों को उसके पास जाना है। तो मैं आगे का समय अंकल को दूंगा। अंकल लगभग 79 ईयर्स ओल्ड हैं और परमेश्वर ने उनको भला चंगा रखा है, हमारे सामने है। लेकिन उनके साथ जो अनुभव हुआ है आज वो शेयर करेंगे और वो बताएंगे। तो अंकल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए कि शुरू से क्या अनुभव रहा, किस तरीके से आपने स्वर्ग को देखा और क्या हुआ। तो आगे का समय मैं आपको देता हूँ। मेरे को गॉल ब्लैडर की शिकायत थी, मेरे को खाने में डाइजेशन ठीक नहीं होना। हम एक डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एडवाइस करा कि आप अपना एक्सरे करा। एक्सरे कराया तो एक्सरे में गॉल ब्लैडर में स्टोन था और उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। सर हम लोग जो है अस्पताल चले गए। वहाँ पर ऑपरेशन से पहले परिवार वालों ने दुआ करी और उसके बाद जो है वो मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ पर एक नर्स थी, उसने यहाँ पर इंजेक्शन लगाया और मैं जो हूँ बेहोश हो गया, मेरे को कुछ होश नहीं रहा। इसके बाद मैं देखता हूँ कि एक जमीन से लेकर ऊपर तक एक सुरंग सी है, काली सी सुरंग है और उसके अंदर पूरा अंधेरा है। और मैं देखता हूँ कि मेरी आत्मा जो है सर के बल जो है घूमती हुई ऊपर जा रही है। जब ऊपर जा रही थी अंधेरे में ऐसी आवाज आ रही थी जैसे लिंटर डलते वक्त मिक्सचर की आवाज गरड़ 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 आती, वैसे शोर हो रहा था और मैं सर के बल घूमता हुआ गया। तभी अंधेरे में लिखा हुआ आया जीवन का सत्य। मैं घबराने लगा। मैं सोच रहा अब मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का क्या होगा। जो भी मैंने कुछ किया है उसका मुझे परमेश्वर या तो दंड देगा या जो भी कुछ देगा। और मैं ये सोचता हुआ ऊपर जा रहा था। फिर आया लिखा हुआ सुनहरे अक्षरों में जीवन क्या है। उसके बाद फिर मैं सर के बल और मेरे अंदर ये गुजरा कि अब मेरा क्या होगा। और ये सोचते 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 कम से कम 15-20 मिनट तक मैं उस गुफा में सर के बल घूमता हुआ। इसके बाद काफी देर बाद मैं एक बड़े से सफेद हॉल में पहुंचा। वहां पर खिड़कियां थी, बड़ी अच्छी रोशनी थी। वहां का जो वातावरण क्लाइमेट थी वो बहुत ही अच्छी थी और मैं इधर उधर देख रहा था। तभी 5-6 लोग आकर इकट्ठा हुए और वे आपस में बातचीत करने लगे। मैं उनको पहचानने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तब मैंने उनसे कहा देखो अभी थोड़ी देर बाद
मेरे परिवार वाले अस्पताल आएंगे और जो मेरी डेड बॉडी नीचे रखी है उसको ले जाएंगे। फिर वो आपस में फिर बातचीत करने लगे। इसके बाद वो लोग चले गए। अब मैं अकेला उस बड़े से हॉल में देख रहा हूँ इधर उधर। अच्छा भी लग रहा है, वहाँ का जो हवा आबो हवा है बहुत अच्छी लग रही है। और मैं सोच रहा हूँ अगर मैं आसमान पर आ गया हूँ तो यहाँ यीशु मसीह भी होंगे। और मैं ये सोचकर देख रहा हूँ चारों तरफ। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है। और जैसे ही वो पास आया मैं समझ गया कि ये यीशु मसीह है। मैं मुंह के बल उनके पैरों पे गिर पड़ा। वो पास आए और मैं मुंह के बल गिरा था। मुझे ये पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे माथे पर 3 ठंडी उंगली और जब ठंडी उंगली रखी तो मुझे धीरे से कुछ सांस आने लगी। उसके बाद मुझे पता नहीं कि मेरे को जब स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे लोग बाग, तो मैं आना नहीं मान रहा था। वहाँ का माहौल, वहाँ की हवा वहाँ इतनी अच्छी थी कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। मैं वहीं रहना चाहता था। लेकिन मेरे को सांस आने लगी, थोड़ा थोड़ा सुनाई आने लगा कि मुझे कोई स्ट्रेचर पर ले जा रहा है। मेरी बेटी जो थी वो मेरा हाथ पकड़ के उंगली पकड़े हुए थी, तो मैं उसे छुड़ा रहा था क्योंकि मुझे वो जगह अच्छी लग रही थी। मैं वापस नहीं आ रहा। और जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं देखा कि मैं कमरे में मैं लेटा हुआ हूँ और मिसेस और बच्चे खड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं अब समझा कि खुदा ने मेरे को एक्सटेंशन दे दिया और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और सब जब मिले और बाद में मैंने इन लोगों को बताया तो ये लोग सब आश्चर्य करने लगे। तो ये खुदा की सलामती हम पर बनी हुई है जो उसने हमको जिंदगी में एक और मौका दिया कि हम इस जिंदगी में और कुछ दिन रह सके। हमारी जिंदगी से उसका धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल। और जब मेरी कुछ दिन पहले अंकल से बात हुई थी, अंकल ने इस दवाई को बताया, मैं बहुत ही खुश हुआ, मैं बहुत आनंदित था। और मैं चाह रहा था कि अंकल को प्रभु ने एक अनुभव दिया था, एक अनुभव दिया है और एक नया जीवन दिया है। जैसे अंकल ने अभी बोला कि प्रभु ने उनको एक्सटेंशन दिया। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस अनुभव को किया है कि वो प्रभु के पास गए, उन्होंने प्रभु को देखा है और वो इस बात की विटनेस है कि हेवन इज रियल। मैं एक बार फिर से इस बात को बोलना चाहता हूँ कि हेवन इज रियल, जीसस इज रियल। यीशु मसीह सत्य है। जैसा कि अंकल बता रहे थे कि जब वो उस टनल में से जा रहे थे उन्होंने इस बात को देखा कि लिखा हुआ देखा कि जीवन का सत्य कौन है और स्वयं वो यीशु मसीह से मिलने पाए। सो मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ अंकल के लिए। और आप लोग दुआ में याद रखिएगा अंकल को। अंकल का नाम डॉक्टर डैनियल मोहनलाल जी है और वो अलीगढ़ के रहने वाले हैं। सो आप सब लोगों को ये दवाई सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सब लोगों को आशीषित करें। थैंक यू।